तो आज की लैब में क्रिएट किया जाएगा स्टोरेज अकाउंट. Let's suppose name must be unique, like trainings storage 2024. स्टोरेज अकाउंट की 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन इज कंटेनर, सेकंड वन इज फाइल शेयर, थर्ड वन इज क्यूज, फोर्थ वन इज टेबल. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंटेनर. आज की लैब में कंटेनर क्रिएट किया जाएगा और कंटेनर जो स्टोरेज टाइप में यहाँ पे एक ब्लॉब अकाउंट बनाया जाएगा, एक ब्लॉब. और ब्लॉब को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज ब्लॉक ब्लॉब. इस अकाउंट में हम कंटेन करते हैं जो भी आप अपलोड डेटा अगर आपको रिक्वायर्ड हो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, डॉक, स्प्रेडशीट्स, MP3, MP4, ऑडियो और वीडियो फाइल्स. ये ऑल काइंड ऑफ डेटा जो आपको रिक्वायर्ड हो अपलोड करने के लिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, तो ब्लॉक के ऊपर टाइप में हम इसको डिफाइन करते हैं. सेकंड वन इज पेज ब्लॉब. पेज ब्लॉब लाइक अगर आप एनालिसिस करना चाह रहे हो, बिग डाटा है और लॉग्स को आप मेंटेन करना चाह रहे हो, अलर्ट्स को मेंटेन करना चाह रहे हो, तो लॉग्स एंड अलर्ट्स के लिए राइट ऑप्शन इज स्टोरेज अकाउंट में पेज ब्लॉब. थर्ड वन इज नोन एज अपेंड ब्लॉब. अगर आप अपेंड ब्लॉब टाइप में जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो मैनेज डिस्क और अनमैनेज डिस्क का कॉन्सेप्ट दिया जाता है. मैनेज डिस्क काइंड ऑफ स्टोरेज मैनेज बाय अजूर, एंड अनमैनेज डिस्क में आपको VHD फॉर्मेट या VHDX फॉर्मेट में आपको हार्ड डिस्क अवेलेबल होती है. VH डिस्क और VHDX डिस्क के फॉर्म में. ये अनलाइक आपका मैनेज डिस्क के, आप इसमें अनमैनेज डिस्क को यूज करते हुए आपको अजूर प्रोवाइड कर देता है वर्चुअल हार्ड डिस्क ये. और इसमें आप अगर इसको रिक्वायर्ड हो आपको डाउनलोड करना, अवेलेबल करना, तो ये आप हार्ड डिस्क को, जो कि वर्चुअल हार्ड डिस्क होगी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर आपको प्रोवाइड करता है, तो ये भी एक स्टोरेज के लिए आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है, उसको आप यूटिलाइज किया जा सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक्सेस कैसे करोगे? एक्सेस स्टोरेज. एक्सेस स्टोरेज में हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा 2 different option how to access your storage account. First one is known as access key. एक्सेस की आपको एक वे प्रोवाइड करती है कि आप क्लाउड स्टोरेज के साथ आप अपने ऑन प्रेमिसेस डिवाइसेस को, सर्वर्स को मैपिंग की जा सकता है इसमें, और मैप करने के बाद आप अपने नेटवर्क शेयर के ऊपर यहाँ पे आपको अवेलेबल कर देता है. मैप करने के बाद आप किसी भी ड्राइव के ऊपर उसको मैप किया जा सकता है और यहाँ से आपको डाटा जो है अवेलेबल हो जाता है अपलोड और डाउनलोड करने के लिए. सेकेंड वे इज शेयर्ड एक्सेस की, SAS टोकन, थ्रू SAS टोकन. तो ये एक अनदर वे है कि आप एक इनक्रिप्टेड वे में आपको जो है वो शेयर्ड एक्सेस की फैसिलिटी है और इसके थ्रू आप अपने स्टोरेज अकाउंट्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है. तो इसमें थ्रू डिफरेंट आपके पास वेज होते हैं जिसके थ्रू आप इसको, तो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के थ्रू आपको टोकन असाइन हो जाता है और आप एक
इनक्रिप्टेड वे में अपनी डिवाइसेस को ऑन प्रेमिसेस आपके पास जो मशीन्स हैं, वर्चुअल मशीन्स हैं और फिजिकल मशीन्स हैं, उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं Azure स्टोरेज अकाउंट के साथ। तो ये हमारे पास डिफरेंट वेज हैं टू हाउ टू कनेक्ट योर स्टोरेज अकाउंट्स। और इसमें जो यूटिलिटीज या सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल हैं, डाउनलोड किए जा सकते हैं स्टोरेज एक्सप्लोरर के नाम से, और जो कि ग्राफिकल वर्जन है हाउ टू कनेक्ट योर स्टोरेज अकाउंट्स। एंड सेकंड वन इज आल्सो अवेलेबल जो कि एजी कॉपी के नाम से, ये आपका CLI वर्जन है जिसके थ्रू आप अपनी फाइलों को कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं ऑन योर स्टोरेज अकाउंट। लेट्स सी, सर्च फॉर स्टोरेज अकाउंट्स इन ग्लोबल सर्च। स्टोरेज अकाउंट के ब्लेड के अंदर आपको नंबर ऑफ स्टोरेज जो आप लोगों ने क्रिएट किए होंगे वो नजर आएंगे। लेट्स गो विद क्रिएट ए न्यू वन। So Azure Storage is a Microsoft managed service providing cloud storage that is highly available, secure, durable, scalable, and redundant. These are the features of a storage accounts. Or in this storage account includes different type of storage like Azure blob, which mean binary large objects, Azure data lake storage, generation 2, Azure files. If you want to create a kind of sharing in Azure account, you can do it. And another options are Azure queues and Azure tables. अगर इसमें आप मजीद इसके बारे में लर्न करना चाहो तो ये आपके पास लर्न मोर अबाउट Azure स्टोरेज में आप जाके डिटेल दे सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें जिसमें आपको क्रिएट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप, रीजन, ईस्ट यूएस। परफॉर्मेंस वाइज आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। रिकमेंडेशन फॉर मोस्ट सिनारियोज जनरल पर्पस के लिए यू विल गो विद दिस वन। और इसमें आपके पास understand determine whether you want to have premium performance for blobs, file shares, or blog page blog in your storage. You will go with standard. In case of scenarios like you require low latency, अगर आपको चाहिए तो प्रीमियम ऑप्शन की तरफ चले जाओ। प्रीमियम में आपको with low latency आपको प्रीमियम अकाउंट टाइप्स, 3 types of accounts are available. First one is blobs, best for high transaction rate जहाँ पे required हो with low latency. Second one is file shares. Type is file shares, best for enterprise or high performance application that need to scale. आपको जहाँ required हो, high performance required हो enterprise level पे solution में, आप account type जो storage में है वो premium में आपको file share में आपको best आपको available होता है. Third one is page blob, best for random read and write operation जहाँ पे required हो। तो ये पेज ब्लॉब आमतौर पे अलर्ट्स के लिए, और जो आपको यहाँ पे अवेलेबल है एक नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स के लिए, आप बेस्ट ऑप्शन इज पेज ब्लॉब। 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। और अगर आप इसमें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के लिए स्टैंडर्ड इज द राइट चॉइस, ये आप ले लो। और अगर आप प्रीमियम की तरफ जाते हैं तो आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉब अकाउंट अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट वन इज ऑल अबाउट रिडंडेंसी। GRS इज बाय डिफॉल्ट वैल्यू। और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। अगर आप मोर रेजिलियंस बनाना चाह रहे हो तो लोवेस्ट कॉस्ट में लोकल रिडंडेंट स्टोरेज इज सोल्यूशन विद बेसिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वर रैक एंड ड्राइव फेलियर की सूरत में, काइंड ऑफ हार्ड ड्राइव फेलियर हो या सर्वर में पावर आउटेज हो जाए तो ऐसी सूरत में। और ये मोस्टली नॉन क्रिटिकल सिनेरियोज के लिए इज द बेस्ट सोल्यूशन। इन केस ऑफ अगर आप फेल ओवर कैपेबिलिटीज को और सेकेंडरी रीजन की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना चाह रहे हो तो बैकअप सिनेरियोज के लिए जो GRS इज द राइट सोल्यूशन। इसके अलावा थर्ड वन इज जोन रिडंडेंट लेवल पे, दिस इज बेस्ट सोल्यूशन if there is a failure of data center. In case of data center तो ये हाईली अवेलेबिलिटी सिनेरियो है। तो डाटा सेंटर अगर आपका एक रीजन में आपका फेलियर हो जाए तो सेकंड
जोन इज अवेलेबल फॉर यू, और काइंड ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे डिजास्टर होता है और रीजन बेस्ड डिजास्टर हो, तो उसके लिए राइट सोल्यूशन इज दिस वन. एंड फोर्थ ऑप्शन इज जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज. यहाँ पे आपको ऑप्टिकल डेटा प्रोटेक्शन जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है सॉल्यूशंस में, ये आपको ऑफर करता है GRS. और ये क्रिटिकल डेटा सिनेरियोज में जहाँ पे डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जियो जोन रिडंडेंसी इसमें जोग्राफिकली आपको डिफरेंट रीजन में आपको ना सिर्फ आप जोन लेवल पे बल्कि जोग्राफिक लेवल पे भी आपको अपने डेटा को मोर रेजिलियंट बनाने के लिए ये सिचुएशन जब आपको क्रिटिकल डेटा सिनेरियोज में आपके पास अवेलेबल है. राइट नाउ वी विल गो विद लोकल रिडंडेंट स्टोरेज. नेक्स्ट इज एडवांस ऑप्शन. ये ऑल अबाउट सिक्योरिटी. आप इसमें आपको मजीद सिक्योर जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, जहाँ पे आपके पास वेबसाइट्स या वेबसाइट से रेलेवेंट डाटा आपने स्टोर करना हो, तो उसमें यू कैन गो विद दिस ऑप्शन. अलाउ अनेबलिंग पब्लिक एक्सेस. अगर आपको ग्लोबली अपने डेटे को अवेलेबल करना है इंडिविजुअल कंटेनर्स की सूरत में, तो ये ऑप्शन मस्ट बी ऑन. नेक्स्ट वन इज अनेबल स्टोरेज अकाउंट एक्सेस की. तो ये भी ऑप्शन आपको अनेबल रखनी है. और इसके अलावा आपके पास TLS वर्जन है, मोर सिक्योर करने के लिए आपको ये रिक्वायर्ड होता है एप्लीकेशंस को, स्टोरेज अकाउंट्स को, जहाँ पे आप मोर सिक्योर एनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा की ट्रांजैक्शंस को मेक श्योर करना चाह रहे हो. परमिटेड स्कोप फॉर कॉपी ऑपरेशन. इसमें फ्रॉम एनी स्टोरेज अगर आपको रिक्वायर्ड हो रिडंडेंसी और एप्लीकेशन, यू कैन गो विद दिस वन. अकाउंट स्टोरेज अकाउंट के रेलेवेंट अगर आपको चाहिए, और फ्रॉम स्टोरेज अकाउंट इन द सेम Azure AD टेनेंट अगर आपको रिक्वायर्ड हो कॉपी ऑपरेशन एप्लीकेशन, देन गो विद दिस वन. और स्टोरेज अकाउंट दैट है प्राइवेट एंड पॉइंट टू द सेम वर्चुअल मशीन, तो आप इसमें जा सकते हैं. राइट नाउ फ्रॉम एनी स्टोरेज अकाउंट एप्लीकेशन और hierarchical namespace just of this one. नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में यहाँ पे आपके पास नेटवर्क एक्सेस है, और अगर आप पब्लिक एक्सेस में आप देना चाहो स्टोरेज अकाउंट को फॉर ऑल नेटवर्क्स, यू कैन गो विद दिस वन. और अगर आपने यहाँ पे कोई वर्चुअल नेटवर्क है, वर्चुअल स्विच है, और वहाँ पे आपने बिग IP एड्रेसेस का पूल बना रखा है और उसमें सब नेटिंग की भी है, तो आप अपने सिलेक्टेड वर्चुअल नेटवर्क को आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं. और ये आपके पास जस्ट रिस्ट्रिक्शन है कि लिमिटेड नेटवर्क्स को आप स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस देना चाह रहे हैं, अनेबल दिस वन. और अगर आप पब्लिक एक्सेस को आप डिनाई करना चाह रहे हैं, यू कैन डिसेबल दिस वन एंड यूज प्राइवेट एक्सेस. और ये आपके स्टोरेज अकाउंट को प्राइवेटली जो आपका वर्चुअल नेटवर्क होगा उसी में आप अपने सबनेट को अलाउ किया जा सकता है. और जैसे जैसे आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे, उसके मुताबिक ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगी. हेयर यू कैन फर्दर सेट योर सब्सक्रिप्शन नेम. देन दिस इज ऑल अबाउट वर्चुअल नेटवर्क. और यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क अगर ऑलरेडी आपने क्रिएट किया हुआ है, अदरवाइज यू हैव टू गो विद दिस वन, जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगा एक वर्चुअल नेटवर्क का नेम, रिसोर्स ग्रुप, द रीजन, एंड देन दिस एड्रेस रेंज, जो कि क्लास ए. और क्लास ए के बाद यहाँ पे आपका डिफॉल्ट सबनेट के साथ आप इसको अवेलेबल कर सकते हो. इन केस ऑफ अगर आप इसको पब्लिक एक्सेस डिनाई करना चाह रहे हो और एक लिमिटेड नेटवर्क को आप स्टोरेज अकाउंट की एक्सेस देना चाह रहे हो, देन यू कैन गो विद दिस वन. इन केस अगर आप डिसेबल करना चाहें पब्लिक एक्सेस एंड यूज प्राइवेट एक्सेस, देन you will go with private endpoint. Create a private endpoint to allow a private connection to this resource. Additional private endpoint connection can be created within the storage account or private link. और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं endpoint, private endpoint. और यहाँ पे अगेन यू विल गो विद सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, लोकेशन, नेम, स्टोरेज, सब रिसोर्स. और यहाँ पे अगेन आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो सब रिसोर्सेज हैं वो आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं. वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा. आप अपना वर्चुअल नेटवर्क विद इट सबनेट, और ये इंटीग्रेट कर देगा प्राइवेट DNS जोन को. प्राइवेट DNS जोन भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है. तो राइट नाउ we will go with
enable public access from all networks. Or next is network routing. How to route your traffic as it travel from source to its Azure endpoints. तो endpoints तक जो कि आपके पास लास्ट ऑप्शन थी, ऐसी सूरत में आपने माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्किंग राउटिंग इज रेकमेंडेड मोस्ट कस्टमर्स को. तो ये आपके पास जो इसका अपना बिल्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें डाटा सेंटर आपस में कनेक्टेड हैं सिक्योरली और एनक्रिप्टेड फॉर्म में. तो जो recommended option is for customer is Microsoft Network Routing. In case of अगर आप public infrastructure को use करना चाहो rather than Microsoft Network, then you will go with this one, Internet Routing. Right now, select this one. Next option is all about protection. If you want to protect पॉइंट इन टाइम रिस्टोर पॉइंट अगर आप क्रिएट करना चाहो तो आप इस ऑप्शन को आप टिक कर दें. और ये आपके पास मैक्सिमम जो आफ्टर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डिलीशन, ये आपके पास अवेलेबल है. 6 days तक आप इसको रिस्टोर कर सकते हो आप पॉइंट इन टाइम रिस्टोर कंटेनर के लिए. ये दिस इज ऑल फॉर कंटेनर. इन केस ऑफ इफ यू वांट टू रिकवर ब्लॉब जो कि आपका डिलीट हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आप जो रिटेन डिलीटेड ब्लॉब है वो 7 days हैं, इसको आप एक्टिवेट कर लें. तो ये अदरवाइज आफ्टर 7 days इट विल बी परमानेंटली डिलीटेड. Third one is enable soft delete. Soft delete enables you recover container that were previously marked for deletion. अगर आपने कंटेनर को डिलीट कर दिया है और उसको अगर आप रिटेन करना चाह रहे हो तो ये डिफॉल्ट वैल्यू इज 7, और इनको अगर आप 7 से ज्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं. और आफ्टर पासिंग ऑफ 7 days this container is permanently deleted. This is all about file share. First one is all about the container, then this is all about file share. In case of अगर आप storage account file share लेते हैं तो यहाँ पे आपको number of days again 7 days तक ये रिटेन रखता है डिलीट होने के बावजूद. तो अगर आप इसमें इसी पीरियड के अंदर इसको रिकवर करना चाहें फाइल शेयर को जो कि कंटेन कर रहा है आपका ऑन प्रेमिसेस और आपका अपलोडेड डाटा, तो इसको आप रिकवर करने की ऑप्शन इज दिस वन. ट्रैकिंग आप कर सकते हो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो यूज वर्जनिंग ऑटोमेटिकली मेंटेन प्रीवियस वर्जन ऑफ योर ब्लॉब. तो अगर आप ब्लॉब अकाउंट के अंदर स्टोरेज अकाउंट के अंदर डिफरेंट फाइल्स को आप सेव करते हो और उस फाइल में मजीद अपडेशन के बाद नेक्स्ट उसके जो वर्जन्स को भी यहाँ पे अनेबल करने से आपको अवेलेबल कर देगा. तो ये आपके पास डिफरेंट फाइल्स की डिफरेंट स्टेट्स को स्टोर करने के लिए ऑप्शन इज दिस वन. और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहो मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन चेंजेस जो ब्लॉब के ऊपर अकर हो रही हैं, तो कब कौन सा ब्लॉब क्रिएट किया गया, कब उसको मॉडिफाई किया गया, कब उसके अंदर आपका उसको डिलीट किया गया. तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कीप रिकॉर्ड और ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दीज कंटेनर चेंजेस जो आपकी होंगी वो कीप ऑल लॉग्स कर दें. और अगर आप इन लॉग्स को डिलीट करना चाह रहे हैं आफ्टर सम पीरियड, यू कैन डू इट बाय सेटिंग दिस पीरियड. 7 days के बाद जो आपका प्रीवियस 7 days का रिकॉर्ड वो डिलीट हो जाएगा. लॉग मेंटेन करता है आपका ब्लॉब के अंदर जो चेंज की जाती हैं और उन तमाम एक्टिविटीज को. Encryption type is you will go with if you want to make sure your data must be encrypted in case of traveling from one site to another, then go with Microsoft Management Key. In case of Customer Management Key, आपको यहाँ पे required होगा blob and files all service type में, और यहाँ पे आपको keys को आप यहाँ पे configure करना required होगा. Customer end के ऊपर ये configure की जा सकती हैं. Right now, go with blob and file storage, file only. और मैनेज के केस में ये आपके पास ऑप्शन है इंक्रिप्शन. सेलेक्ट ए की वॉलेट, एंटर की फ्रॉम यूआरआई और सिलेक्ट एन आइडेंटिटी, अनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये ऑप्शंस आपको एक्टिवेट करनी पड़ेंगी. और राइट नाउ वी विल गो विद माइक्रोसॉफ्ट मैनेज. माइक्रोसॉफ्ट मैनेज के ऑप्शन इंक्रिप्शन टाइप के बाद आपको सपोर्ट फॉर कस्टमर मैनेज की और फॉर ये आपने जो इसकी सपोर्ट जो है वो आपको ब्लॉब एंड फाइल्स के लिए चाहिए और सर्विसेज के चाहिए, आप यहाँ पे एक्टिवेट कर. ये enable infrastructure encryption if you want to travel from on premises towards cloud, then enable this one also.
टैग्स हैं, अगर आप यहाँ पे टैग्स देना चाहें। Review, this is all summary regarding storage account, application performance, deployment model, storage account name, और ये एडवांस आपकी वो प्रॉपर्टीज, और एक्सेस टियर इज राइट नाउ हॉट, तो इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन ऑफ दिस अकाउंट। लेट्स गो टू क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। आफ्टर फ्यू सेकंड ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। गो टू रिसोर्स, ये आपके स्टोरेज अकाउंट का नाम ट्रेनिंग स्टोरेज 2024, और दिस इज ब्लेड। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरव्यू में रिसोर्स ग्रुप नेम, लोकेशन, सब्सक्रिप्शन आईडी, दिस स्टेट इज available, performance is standard, application is LRS, provision state is created on this date and time। ये आपके पास इससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप इस स्टोरेज अकाउंट की आप यहाँ पे टियर चेंज करना चाहें, देन यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंडर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस, सेकंड वन इज सिक्योर ट्रांसफर अगर आपको रिक्वायर्ड है, enable, और यू कैन ऑल्सो डिसेबल इट। अलाउ ब्लॉब पब्लिक एक्सेस अगर आपको डिनाई करनी है, यू कैन डू इट फ्रॉम राइट नाउ हेयर। और स्टोरेज अकाउंट की एक्सेस आपके पास अनेबल की गई है। और ये आपके पास जो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर है, एक्सपायरी इंटरवल इज डिसेबल, अनेबल भी किया जा सकता है। अनेबल में यहाँ पे आप शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर की एक्सपायरी आफ्टर 2 days और आफ्टर 30 days और इतने आवर्स और इतने मिनट्स इतने सेकंड के बाद वो टोकन एक्सपायर हो जाएगा, जो कि कनेक्ट करने के लिए अभी थोड़ी देर में मैं आपको अवेलेबल करके भी दिखाता हूँ। तो ये डिसेबल होता है, लेकिन अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहो तो ये आप इसकी लिमिट्स यहाँ पे दी जा सकती हैं। और ये आपके पास एक लिमिट होती है जिसके बाद ये SAS एक्सपायरी इंटरवल के बाद ये आपका जो टोकन है वो आपका इररेलेवेंट हो जाएगा। और ये वो टियर है जो कि हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दिस अकाउंट एक्सेस टियर इज डिफॉल्ट टियर, दिस इज इंटरप्ट बाय एन ब्लॉब विदाउट एन एक्सप्लिसिटली सेट टियर। ये टियर ऑप्शन आपकी बाय डिफॉल्ट हॉट होती है, इसको कूल भी किया जा सकता है। कूल ऑप्शन में आप यहाँ पे ये डिफरेंट इसकी एक्सेस टियर्स हैं, इनको आप लर्न मोर में जाके यहाँ पे डिटेल इसकी ऑब्जर्व कर सकते हैं। The following table summarize how tier changes are built। ये बिलिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको हॉट टू कूल, राइट चेंजेस और ये रीड चेंजेस। ये प्राइसिंग एंड बिलिंग रिगार्डिंग स्टोरेज यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। लिमिटेशन आपको यहाँ पे दिखा दी गई है। तो ये आपके पास स्टडी करने के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे कीप इन माइंड द फॉलोइंग बिलिंग इम्पैक्ट व्हेन changing a blob tier। When blob is uploaded or moved between tiers, it's charged at the corresponding rate immediately upon upload or tier change। When a blob is moved to a cooler tier, the operation is billed as a write operation to the destination tier, where the write operation per 10,000 and data write per GB charges of the destination tier apply। ये आपके पास इसकी कुछ डिटेल्स हैं, तो ये आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ओवरव्यू के बाद नेक्स्ट इज एक्टिविटी लॉग, सक्सीडेड टाइम एंड दिस इज सब्सक्रिप्शन। ये एक्टिविटीज आपको यहाँ पे लॉगिंग की जाएगी और ये आपको जो है आप एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लुकिंग आपको अगर रिक्वायर्ड हो तो ये कर सकते हैं। टैक्स इज देयर इफ एनी काइंड ऑफ डायग्नोज एंड सॉल्व प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम और ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप इसको किसी यूज़र और ग्रुप ऑफ यूज़र्स को अगर आप एक्सेस की राइट से या परमिशन या रोल देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। राइट नाउ इफ यू वांट टू चेक योर व्यू माई एक्सेस, यू कैन गो विद दिस वन। तो यहाँ पे आपको रोल असाइनमेंट में यू आर द ऑनर और सब्सक्रिप्शन इनहेरिटेड,
और अगर आप यहाँ पे रोल को असाइन करना चाहो तो यहाँ से रोल किसी भी यूजर को ऐड करके रोल असाइनमेंट से आप ये असाइन किया जा सकता है। डेटा माइग्रेशन इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, और इसमें वैरायटी ऑफ Azure ट्रांसफर सॉल्यूशंस अवेलेबल फॉर कस्टमर। सेलेक्ट द रिसोर्स टाइप एंड ट्रांसफर सिनेरियोज बिलो, जो कि ये आपके पास अवेलेबल हैं, और ट्रांसफर रेट are impacted by the size and the number of files in that transfer, as well as the infrastructure performance and network utilization by other एप्लीकेशन। तो रिसोर्स टाइप है, रिसोर्स टाइप में स्टोरेज अकाउंट, अगर आप इस स्टोरेज अकाउंट लाइक दिस वन ना, ट्रेनिंग स्टोरेज, इसको अगर आप ट्रांसफर करना चाहो फ्रॉम मूव अकाउंट टू न्यू सब्सक्रिप्शन में, अगर आप ट्रांसफर करना चाहो इस स्टोरेज अकाउंट को, ट्रेनिंग स्टोरेज 2024 को, मूव अकाउंट टू न्यू रिसोर्स ग्रुप में, अगर आप एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में इस स्टोरेज अकाउंट को आप ट्रांसफर करना चाहो, आप कर सकते हो। एक और सिनेरियो है जिसमें आप इस अकाउंट को न्यू रीजन में, जैसे ये ईस्ट यूएस में आपने क्रिएट किया स्टोरेज अकाउंट, इफ यू वांट टू मूव इनटू अनदर रीजन यू कैन डू इट। और ये क्लासिक वर्जन है, ARM सोल्यूशन है, और ये आपके पास डिफरेंट इसके अपग्रेड वर्जन है, GP1 to GP2। अदर ऑप्शंस आर Azure ब्लॉब्स। तो ये एक स्टोरेज अकाउंट की एक टाइप है, ब्लॉब है, फाइल्स है। अगर आपके पास ब्लॉब आपने क्रिएट किया हुआ है, जो कि अभी थोड़ी देर में हम क्रिएट करते हैं, ये ब्लॉब इज क्रिएटेड इन डाटा स्टोरेज वैल्यू कंटेनर में ये ब्लॉब क्रिएट होता है। और अगर आपके पास ब्लॉब क्रिएटेड हो और इस ब्लॉब को अगर आप मूव करना चाहो रादर देन फुल स्टोरेज, अगर आप ब्लॉब को मूव करना चाहो, तो ये आपका माइग्रेशन यूजिंग कौन सा टूल यूज करना है, AZ कॉपी करना है, और Azure डाटा फैक्ट्री करना है, या आपके पास डाटा मूवमेंट लाइब्रेरी है। दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। और अगर आप उसको यूज करना चाहो तो इसके बाद यूटिलिटी को एक्सप्लोर करना चाहो तो ये लर्न मोर में जाके आप यूटिलिटी को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। दिस इज ए वेरी गुड ऑप्शन। Or if you want to explore more browse data migration tool, you can go with this one. तो ये AZ कॉपी के साथ भी, और अगर आपको स्क्रिप्टेड और प्रोग्रामेटिक ट्रांसफर रिक्वायर्ड हो तो Azure PowerShell के थ्रू भी ये कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स ऑन ऑल दीज ऑप्शन। तो जैसे जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो इससे रेलेवेंट आपके पास उस को टूल को अवेलेबल कर देता है, तो ये आप मजीद ब्राउज करके इन ऑप्शन को अवेलेबल कर सकते हो। तो ये आपके पास अदर देन ये CLI एंड डाटा फैक्ट्री आपके पास एक्सप्लोर करने का या इसको इम्प्लीमेंट करने का आपके पास Azure पोर्टल के थ्रू भी अवेलेबल है, स्टोरेज एक्सप्लोरर भी है, डाटा बॉक्स भी है, रेस्ट API भी है, डाटा बॉक्स डिस्क भी है, डाटा बॉक्स एज भी है, गेटवे भी है, हैवी इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल सिंक भी किया जा सकता है। ये डिफरेंट टूल्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं जैसे जैसे आप रिसोर्स टाइप के साथ उसका रिस्पेक्टिव ट्रांसफर सिनेरियो आप सेट करते हो। तो दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन केस ऑफ Azure फाइल्स। अगर आपको इंस्टेड ऑफ मूविंग होल स्टोरेज अकाउंट, अगर आप फाइल शेयर जो आपने क्रिएट किया होगा थ्रू दिस ऑप्शन दिस वन, तो आप इस टाइप के साथ जा सकते हैं। और सिनारियो इज कंपेयर डाटा माइग्रेशन सॉल्यूशंस, और ये आपके पास वे देता है कि आपने डाटा ट्रांसफर ऑफलाइन और ओवर नेटवर्क कनेक्शन आपने किस तरह इसके थ्रू करना है, और डिफरेंट जो आपका डाटा साइज, ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी एंड नेटवर्क बैंडविड्थ के साथ। इफ यू नो want to learn about more migration tool, then click on this one। तो ये आपके पास AZ कॉपी के थ्रू भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है इस फाइल शेयर की। इफ यू वांट टू ट्रांसफर योर फाइल शेयर नेम फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, तो ये आपके पास AZ कॉपी है, डाटा फैक्ट्री है, CLI अप्रोच भी है, Azure स्टोरेज पोर्टल भी अवेलेबल है, एक्सप्लोरर के थ्रू भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, आप इन टूल्स के साथ भी जा सकते हैं। तो ये आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनको आपने एक्टिवेट करना है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ कंटेनर। बाय डिफॉल्ट लॉग कंटेनर और इसकी प्राइवेट एक्सेस आपकी बाय डिफॉल्ट ऑन होती है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू वन यू कैन गो विद दिस वन, कंटेनर ट्रेनिंग container 2024, नेम इज यूनिक, और पब्लिक एक्सेस लेवल नो अनोनिमस एक्सेस, प्राइवेट अगर आप करना चाह रहे हो स्टोरेज अकाउंट को। अदर देन दिस यू हैव
आप ब्लॉब एनोनिमस रीड ओनली अगर आपको रीड एक्सेस देनी है, और कंटेनर एनोनिमस रीड एक्सेस फॉर कंटेनर एंड ब्लॉब्स, फॉर कंटेनर एंड ब्लॉब्स के लिए, कंटेनर एज वेल इट्स ब्लॉब्स के लिए एनोनिमस रीड एक्सेस फॉर एवरीवन. Let's go with this one. Public access is this one. Create. ये आपका एक कंटेनर क्रिएट होने जा रहा है. सक्सेसफुली क्रिएटेड. कंटेनर नेम इज ट्रेनिंग कंटेनर. इस पे आप जैसे आप क्लिक करेंगी तो ये आपके पास एक ब्लॉब नेम क्रिएट होने के बाद आपका नेम इज ट्रेनर कंटेनर ब्लॉब 2024, और इसमें ये ओवरव्यू है. और यहाँ पे अगर आप इस ब्लेड के अंदर आप एक्सेस कंट्रोल देना चाहें किसी को, यूजर को, इंडिविजुअल को और ग्रुप को आप एक्सेस कंट्रोल ऑफ दिस स्टोरेज अकाउंट दिया जा सकता है, ताकि वो उस आइडेंटिटी के थ्रू ये आपका मेक श्योर हो जाए कि आप इस कंटेनर को वो कॉन्फ़िगर और अपडेट और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज पे परफॉर्म कर सके. दिस इज ये टोटली डिपेंड करता है कि रोल उसका क्या होगा. तो अगर आप रोल असाइन करना चाहें किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पीपल को, यू कैन गो विद दिस वन. और अगर आप इसको किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ को आप ऐड को एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहो, यहाँ से भी किया जा सकता है. रोल असाइनमेंट यहाँ से दी जा सकती है. रीडर आपको रोल हो, कंट्रीब्यूटर है, बैकअप कंट्रीब्यूटर है, बैकअप ऑपरेटर है, एनी काइंड ऑफ रोल आप इसको दिया जा सकता है इस अकाउंट को. मेंबर्स यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं. यहाँ से आप मेंबर या ग्रुप को आप यहाँ पे ऑन करके इसको रोल असाइन किया जा सकता है. दिस इज ऑल अबाउट सेटिंग रिगार्डिंग हाउ टू एक्सेस शेयर्ड एक्सेस टोकन. ये वो डिफरेंट कीज हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, और इसका जो पीरियड है वो स्टार्ट और यहाँ पे एक्सपायरी भी दी जा सकती है, कि ये टोकन जो होगा आप कनेक्ट करने के लिए यूजर्स को, जो आप या ग्रुप को आप असाइन करोगे, इसकी स्टार्ट और एक्सपायरी डेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर की जा सकती है. फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम दिस इज अवेलेबल एंड दीज आर द परमिशंस. परमिशन इस अकाउंट की आपको रीड देनी है, या आप यहाँ पे कुछ क्रिएट भी करना चाह रहे हो इस स्टोरेज अकाउंट या इस ब्लॉब के अंदर, और राइट की परमिशन देनी है, या डिलीट भी कर सकता है, या लिस्ट को देख सकता है. तो ये आपको सारी परमिशन यहाँ पे एक्टिवेट करेंगी. और करने के बाद अगर यहाँ पे एक्सेस पॉलिसी आप सेट करना चाहो तो एक्सेस पॉलिसी भी दी जा सकती है. एक्सेस पॉलिसी पहले आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी थ्रू दिस वन. फॉर दिस ब्लॉब कंटेनर आप यहाँ पे एक्सेस पॉलिसी को स्टोर्ड एक्सेस पॉलिसीज को आप क्लिक कर दें, ऐड करवा लें, और यहाँ पे आप स्टोरेज पॉलिसी 1, और ये पॉलिसी इस डेट को एक्टिवेट होगी, इस टाइम पे होगी, और इस डेट पे एक्सपायर हो जाएगी पॉलिसी. और यहाँ पे आप यूटीसी टाइम पीरियड भी अपना दे सकते हो, रीजन के वाइज पॉलिसी इज एक्टिवेटेड, और परमिशंस आर दीज अदर परमिशन. क्रिएट किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, और अगर आपने सिर्फ लिस्ट करना है तो लिस्ट भी की जा सकती है. 5 परमिशंस आर एक्टिवेटेड ऑन दिस वन. ओके, ये पॉलिसी आपकी सक्सेसफुली क्रिएटेड. नेम इज स्टोरेज पॉलिसी 1. और अगर इसको एक्टिवेट करना चाहो आप शेयर्ड एक्सेस टोकन के अंदर, यू हैव टू सेव, देन शेयर्ड एक्सेस टोकन, और इस पॉलिसी को अवेलेबल कर दिया गया यहाँ पे. जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे ऑटोमेटिकली रिमेनिंग ऑप्शंस आर सेट हियर. 5 परमिशंस, स्टार्ट और एंड टाइम इज देयर, और यहाँ पे किसी स्पेसिफिक आईपी को अगर आप स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं. और इफ यू वांट टू जनरेट SAS टोकन, ये आपने यहाँ से क्लिक करके, और ये आपके पास SAS टोकन अवेलेबल हो गए. इफ यू वांट टू कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन यूज दिस वन.
दिस इज अ SAS टोकन। और किस तरह कनेक्ट करते हैं इस ऑप्शन को, अगर आप यहाँ पे प्ले करना चाहो, देखना चाहो, तो इसके लिए हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा graphical version of Storage Explorer. If you want to download graphical version on your server or on your local machine, you can do it. Just download Storage Explorer. ये graphical version है, इसको डाउनलोड आप उन डिवाइसेस पे कर लो जहां से आप स्टोरेज अकाउंट के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। Azure Storage Explorer free tool to conveniently manage your Azure cloud storage resources from your desktop. Manage your cloud storage on Azure operating system, Windows. ये आपके पास स्टोरेज एक्सप्लोरर डाउनलोड, और अगर आप अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम मैक के ऊपर ये फैसिलिटेट करना चाहो अपने क्लाइंट्स को, यूजर्स को, कस्टमर्स को, तो मैक के ऊपर करते हैं। लिनक्स स्नैप स्टोर भी हो सकता है, लिनक्स के डिफरेंट डिस्टोर्स के रिक्वायर्ड जहाँ हो, तो ये स्टोरेज एक्सप्लोरर आपको इस लिंक के ऊपर अवेलेबल है। इस लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये आपको अवेलेबल करता है ईज क्लाउड स्टोरेज मैनेज्ड एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंटली connect and manage your Azure storage service account and resource across subscription and organization, create, delete, view, edit and many more things. Learn more पे आप क्लिक करके एक्सप्लोर कीजिएगा। Customize with extensions, powerful accessible experience, work your way on premises or offline using this storage explorer आपके पास अवेलेबल होगा। कनेक्ट करने के बाद ये आपको पास तमाम जो टाइप ऑफ स्टोरेज अवेलेबल हो जाएंगे, और वहां से आप अपनी फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। इट नीड्स फ्यू मिनट्स टू डाउनलोड। आफ्टर डाउनलोड वी विल कम बैक। स्टोरेज एक्सप्लोरर को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने इसका सेटअप रन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉलेशन होगी इस पैकेज की। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद आजूर स्टोरेज अकाउंट तो इसको आपने इंस्टॉलेशन कर लेना है। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको इंस्टॉल फॉर मी, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, जस्ट क्लिक एंड आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इंस्टॉल, जस्ट इंस्टॉल। और इसमें जो आपके विज़ार्ड है प्ले होगा, इसमें नेक्स्ट कर दीजिएगा, और फोल्डर आपको माइक्रोसॉफ्ट अजूर प्रोग्राम के सब फोल्डर में क्रिएट कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट करने पे विज़ार्ड में इंस्टॉलेशन स्टार्ट। आफ्टर 2 और 3 मिनट्स ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिनिश कर दीजिएगा। और ये अब आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट अजूर स्टोरेज अकाउंट। माइक्रोसॉफ्ट अजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर, और यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं हाउ टू गेट स्टार्टेड, साइन इन विद अजूर, अटैच टू रिसोर्स, व्यू अजूर रिसोर्सेज। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर आप साइन इन करना चाह रहे हो विद अजूर, और अगर आप एज ए यूज़र, एज ए ग्रुप मेंबर ऑफ दैट अकाउंट who are authorized to connect with the Azure account, you can go with this one, open connected dialog. What kind of Azure resource do you want to connect to? अगर आप सब्सक्रिप्शन आपके पास है एक्सेस करने की रिसोर्सेज सच एज ब्लॉब, फाइल्स, क्यूज एंड टेबल्स, आप अंडर सब्सक्रिप्शन आप एक्सेस करने का ये स्टेप नंबर 1 एक ही हो सकता है। और सेकंड वे इज अटैच टू वन और मोर सर्विसेज इन Azure अकाउंट। आप जिस सर्विस के साथ Azure अकाउंट की कनेक्ट करना चाह रहे हो, इंडिविजुअल स्टोरेज अकाउंट के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो इंस्टेड ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो आप यहाँ से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं उस अकाउंट को। लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शन है हाउ यू विल कनेक्ट टू द Azure अकाउंट। फर्स्ट वन इज कनेक्शन स्ट्रिंग और SAS के थ्रू,
और शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर सेकंड वन इज द ऑप्शन, एंड थर्ड वन अगर आपके पास एक्सेस की है तो आप अकाउंट नेम एंड की के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वन बाय वन इनको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज अकाउंट नेम एंड की। नेक्स्ट, here you have to give the display name, यहाँ पे आपको अकाउंट नेम और ये एक्सेस की आपको अकाउंट की रिक्वायर्ड है, और ये आपको प्रोवाइडेड बाय दैट पोर्टल। दिस इज द एक्सेस की अंडर कंटेनर अकाउंट एक्सेस की। दिस वन इज एक्सेस की। दिस इज a storage account and this is the key। अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, दिस इज a connection string, कॉपी स्टोरेज अकाउंट। ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा बाय एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस ट्रेनिंग स्टोरेज 2024। एक्सेस की विद इट्स की, storage account with its access key। This storage account name, copy key, after providing storage name, account name and account key. Next, the following setting will be used to connect to your resource. Display name is this is the display name, account name and then account key. Click on this button. Successful added new connection. Open Explorer। और ये जी आपके पास इस कनेक्शन के ऊपर आप जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, यू हैव ब्लॉब कंटेनर। इन ब्लॉब कंटेनर वी हैव दैट्स ट्रेनिंग कंटेनर 2024। ब्लॉब कंटेनर में जो आपने एक कंटेनर डेवलप किया, और ये एक काइंड ऑफ फोल्डर वेयर यू हैव टू अपलोड एंड डाउनलोड योर फाइल्स। दिस इज ऑप्शन। अगर आप अपने लोकल मशीन से और ऑन प्रेमिस आपके पास जो आपने ये अकाउंट को कनेक्ट किया, यहाँ से आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं लाइक दिस। यू कैन ऑल्सो अपलोड योर फोल्डर और इंडिविजुअल फाइल और फाइल्स from your local on-premises into cloud storage. Select your file like this, open. Blob type is right now you have to select this one, blob. Target access tier, you have 4 options. Default is simple, hot, cool, cold and then archive। ये डिपेंड करता है आप कि इस फाइल को एक्सेस करने की फ्रीक्वेंसी जो आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना चाह रहे हो, यू हैव टू गो विद हॉट। इन केस ऑफ वंस इन ए मंथ देन कूल, एंड इफ फ्रीक्वेंसी उसकी इससे भी लो है तो देन यू कैन गो विद कोल्ड और आर्काइव। लेट्स select default and then upload। This is a way how to upload your one or more files, और अगर आप फोल्डर को भी अपलोड करना चाहो यू कैन डू इट। ये आपको करंटली एक्टिविटी ट्रांसफर कंप्लीट एंड हियर यू कैन सी द फाइल। और ये अपलोड आपने जो यहाँ से आप स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको अपलोड किया, सेम दिस फाइल आपको पोर्टल के ऊपर ये अवेलेबल होगी अंडर दिस कंटेनर। Click on container, data storage type is container, and here you can see trainer container 2024। और ये वो फाइल है जो आपकी अपलोड कर दी गई, और एक्सेस टियर इज हॉट
and this is all about blob type, availability, and the 3 dot is contextual menu. यहाँ से आप फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं और you can change tier from here. You can also create a screenshot or snapshot of this file, and you can also generate a SAS key. You can download this file from here. You can view this file with view और edit. यहाँ से आप ये सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो इसकी वैल्यूज को, तो आप या इसको व्यू करना चाहो तो आप जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, और ये आपके पास इस फाइल के ऊपर ये URL भी अवेलेबल है। अगर आप ये लिंक अवेलेबल करना चाहो टू access this file from anywhere in the world, you can do it. Like this is PDF file और ये आपके पास पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अगर आप किसी को ये लिंक प्रोवाइड कर देंगे URL, you can see the view of this file. डाउनलोड करना हो, इसको डिलीट करना हो, इसका चेंज करना हो, टियर चेंज करना हो, फ्रॉम हॉट टू कूल, cold or archive. Or if you want to learn more about this one, just click on learn more. Azure Storage Access tier includes hot tier, an online tier optimized for storing data that is accessed or modified frequently. The hot tier has the highest storage cost but the lowest access cost. अगर आपको नंबर ऑफ टाइम इसको डाउनलोड करना हो तो इसमें आपको लोवेस्ट कॉस्ट के ऊपर ये एक्सेस मिल जाता है, और जबकि इस पे स्टोरेज करने की कॉस्ट सबसे हाई आपको पे करनी पड़ती है। जबकि कूल टियर में ये स्टोरिंग data that is infrequent access or modified data in the cool tier should be stored for a minimum of 30 days. The cool tier has lower storage cost as compared to hot tier and highest access cost compared to the hot tier. In case of cold tier, अगर आप cold tier के साथ जाते हैं टाइप के साथ, online tier optimized for storing data that is infrequently accessed or modified. Data in the cold tier should be stored for minimum of 90 days. The cold tier has lower storage cost and higher access cost compared to the cool tier. और जबकि archive tier and offline tier optimized for storing data that is rarely accessed and that has flexible latency requirement on the order of hours. Data in the archive tier should be stored for minimum of 180 days. This is a right way to select your storage access tier. This is a way to upload or download into your storage account using access key. Storage, Microsoft Azure Storage Explorer को connect करने का another way is SAS token. Shared access signature. इसमें connection string आपको required होगा connection name के साथ connect करने के लिए, like this. Again, storage account or service. Here, for SAS token, use this option, connection string. यहाँ आपको required होगा display name, storage, connection. यहाँ पे आपको connection string required है, जो को आपको provide किया जाएगा by administrator of that storage account, like this. Shared access token, पोर्टल के ऊपर जाके यहाँ पे आपको key 1 is signing key. Storage access policy is like this. Storage policy, जो कि आप यहाँ से सेट कर सकते हैं access policies में, और access policy में just you have to add policy name with its identifier and its timestamp starting or ending time, with its privileges of read, write, delete, etc. Shared access token, और ये वो पॉलिसी है जो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं।
इस बॉडी के साथ 5 परमिशंस आर देयर और स्टार्ट एंड एक्सपायरी डेट एंड टाइम ऑफ दिस स्टोरेज अकाउंट जो कि आप शेयर करने लगे हैं, ये टाइम पीरियड के इनसाइड आपको अवेलेबिलिटी रहेगी उस यूज़र को जिसको आप ये टोकन पास कर रहे हैं। और दिस बटन इज यूज्ड टू जनरेट SAS टोकन under this training storage 2024 container. You have a option shared access signature. ये सेकंड आपके पास वे है how to connect from your local device or any machine on premise machine जो आपके पास अवेलेबल है वहाँ पे, जहाँ पे आप Azure Storage Explorer इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे आप इस की को प्रोवाइड करना पड़ेगा, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। A shared access signature is URI that grants restricted access rights to the storage resources. और इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर टू क्लाइंट हु शुड नॉट बी ट्रस्टेड विद योर स्टोरेज अकाउंट की बट whom you wish to delegate access to certain storage account resource. ये आपके पास एक वे है जिससे आप एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए with those allowed resources like blob, file, queues, tables, and allowed resources is right now is container or object or you have any kind of service. Allowed permission में ये आपके पास permissions हैं जो आप इस स्टोरेज अकाउंट के साथ डेलीगेट किया जाएगा। दिस इज द टाइम स्टैम्प, अगर आप सेट करना चाहें यहाँ पे ये किया जा सकता है। दिस इज द टाइम पीरियड जहाँ पे स्टार्ट और एंड किया जाएगा। इसकी परमिशंस को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इन दिस पीरियड यू कैन एक्सेस दिस स्टोरेज अकाउंट। जनरेट SAS and connection string from here, और ये connection string यूज होगा while connecting from your local or any on-premise machine. ये connection string है, इसको just copy कर लें, SAS token connection string, and you have to provide here in this box. Next, just connect. This is second way how to connect using encrypted environment through SAS token. ये आपके पास connection establish हो गया और यहाँ पे आपको लोड किया जा रहा है different type of storage. Here you can see blob container. Under this blob container, you have a blob name training container 2024. और यहाँ पे आप different files को अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। प्रीव्यू न्यू फोल्डर क्रिएट करना हो, यू कैन गो विद दिस लाइक दिस वन प्लस क्लाउड। दिस इज द फोल्डर नेम लाइक दिस। Again at your portal you can see training content 2024. Through this button you can upload file in this container, upload folder like this. Blob type is again right now blob. Default tier is hot one. Just upload. In this way आप number of files को within that folder upload किया जा सकता है। Activity is performing right here. Transfer of files is okay. और ये आपके पास फोल्डर के अंदर ये आपके पास इसका कंटेंट लाइक दिस, और इसको आप पोर्टल के ऊपर भी वेरीफाई कर सकते हैं। अंडर दिस जस्ट रिफ्रेश इट, यू हैव ए फोल्डर। इन दिस वे आप अपनी फाइल्स को क्लाउड स्टोरेज अकाउंट पे आफ्टर मेकिंग प्रॉपर कनेक्शन थ्रू
SAS और एक्सेस की आप ये 2 डिफरेंट वे से आप अपनी फाइल्स को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, अजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर के थ्रू आप फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं।